साहब, क्योंकि जिस वक्त उस्मान खान ने जो है वो यूएई का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा था, उसी वक्त बहुत सारे समझदार लोगों ने कहा था कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि इनके वादों पे छोड़ छाड़ के सब आ रहे हैं। एंड नाउ यू सी उस्मान खान नोवेयर। जी शाहिद साहब। देखो, जब भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंसमेंट होता है, डिबेटेबल होता है। बहुत सी चीजें डिबेटेबल होती हैं। कुछ प्लेयरों को प्रमोशन मिल जाती है, कुछ प्लेयर गलत अंदाज में रिटेन हो जाते हैं, कुछ प्लेयर डिमोट हो जाते हैं। अब जिस तरह आपने कहा कि शादाब बहुत ही लकी है कि वो बी में अपने आप को रखे गए, वो बहुत फेवरेट है माइक हैसन का भी, सिलेक्शन कमेटी का भी, लेकिन उसको खुद ये रियलाइजेशन होनी चाहिए। शायद भाई असल में बताए ना किसका फेवरेट है, ये तो अब आए हैं। असल में फेवरेट किसका है? क्रिकेट में खेल रहा हूँ, असल में फेवरेट किसका है? फेवरेट है माइक हैसन का फेवरेट है। माइक हैसन का फेवरेट है। माइक हैसन चाहता है उसको दोबारा टीम में लाना। और ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, टैलेंटेड है, लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। फिर आप शान मसूद को पिछली दफा भी आपने ह्यूमिलिएट किया, आपने उसको सी कैटेगरी में रखा, लिखा साथ में सब्जेक्ट टू हिज टेस्ट कैप्टेंसी। ऐसा ना करें एक प्लेयर के साथ। अभी उसने केप टाउन में बड़ा डैडी 100 बनाया था और पाकिस्तान को ऑलमोस्ट शिकस्त से बचाया था, फॉलो ऑन से बचाया था। ठीक है, वो इतना कुछ नहीं कर सका टेस्ट मैचों में जितनी उसकी अहलियत है या जितना उससे रिक्वायर्ड था। अब आपने उसको सी से एकदम डी में ला दिया और आपने जाहिर है उसको अब आपने टेस्ट कैप्टन से भी हटाना है। तो ये सारी चीजें मतलब डिस्करेज करती हैं प्लेयर्स को और सारी चीजें। लेकिन ये बड़े ड्रास्टिक टाइम्स हैं। पूरी दुनिया में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में दिए जाते हैं। किसी भी बोर्ड को आप देख लें और टीम रिजल्ट को उसमें इतना काउंट नहीं करते। इम्पैक्ट देखते हैं प्लेयर्स का, लेकिन दूसरी दुनिया की टीमों के इतने बुरे रिजल्ट भी नहीं होते जितने हमारे हैं। हम वर्ल्ड कप से फर्स्ट राउंड में दोनों वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 90 नंबर पर आए, हम चैंपियंस ट्रॉफी में पहले राउंड में बाहर हो गए। ऑल्दो कि हमारी ओडीआई में परफॉर्मेंस अच्छी चल रही थी, 10 में से हम 8 सीरीज जीते थे, 2 हारे, दोनों न्यूजीलैंड से हारे। लेकिन एकदम से डिप आ गया कि हम न्यूजीलैंड गए, वहां हम 3-0 हार गए, हम चैंपियंस ट्रॉफी में उससे पहले फर्स्ट राउंड में हार गए। तो डिप तो आई है और ये डिफिकल्ट टाइम्स हैं। अब नहीं तो फिर कब? बिल्कुल सही। हाफिज साहब, अभी आपने कहा कि शादाब में भी सिर्फ उनका फेवरेट नहीं है, किसका फेवरेट है उनके अलावा? किसी का है वो जिसको समझ आ गई, उसको पता चल गया कि माइक हैसन के अलावा जिसको होगा उसको पता चल गया कि लोगों को पता है किसका फेवरेट। माइक हैसन से पहले भी क्योंकि शादाब इन एंड आउट इसी तरह हो रहे थे। लेकिन इस तरह बगैर खेले कोई बी कैटेगरी में नहीं आ जाता होता। और हारिस रऊफ की क्या परफॉर्मेंस? नहीं, मैं परफॉर्मेंस की बात तो बाकी इसमें है किसकी? नहीं, चेयरमैन पीसीबी की अपनी क्या परफॉर्मेंस तो फिर परफॉर्मेंस हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस आपको ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद वनडे सीरीज जितवाई, उसका बेस्ट बॉलर था, इसीलिए उसको आपने रोका। हाँ, वो आपको टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं है। तो अब इस तरह की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए कि उन प्लेयर्स को ज्यादा अहमियत दी जाए जो तीनों फॉर्मेट के लिए अवेलेबिलिटी अफिशियल। शाहिद साहब, टेस्ट मैच की अवेलेबिलिटी, कामरान गुलाम आपको ड्रॉप होते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक लड़का जिसने डोमेस्टिक में धबाधब दरवाजे खटखटाए एंड इवेंचुअली वो टीम में आते हैं, वो उसके बाद जो है फिर वो ड्रॉप होके बाहर निकल जाते हैं। ये जो ड्रॉप की लिस्ट है, इसमें आपको लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है? इरफान खान नियाजी की हम बात कर लें, मोहम्मद हुरैरा, मतलब यहाँ तो एक बहुत क्लियर मैसेज जा रहा है कि डोमेस्टिक में जो करना है करते रहो, हम सिर्फ उनको देखेंगे जो ग्लिटरी नाम है। नहीं, हमारे प्लेयरों का एक बड़ा ड्रॉबैक ये भी होता है कि आते हैं बड़े कम तराख से, स्कोर करते हैं, डेब्यू में सेंचुरी की, उसके बाद एकदम पीछे चला गया, एक कदम आगे आते हैं, 4 कदम पीछे जाते हैं। वेस्ट इंडीज की सीरीज में, साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में बड़ा डिसअपॉइंट किया केजी ने, और फिर केजी की फील्डिंग के ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान रखा। हुरैरा इन पिचों का चैंपियन, फर्स्ट सीजन 924 रन, हाईएस्ट इन अ डेब्यू सीजन, फिर अगले सीजन में 1000 रन। उसको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, वो टीम के साथ चलता रहा, श्रीलंका भी गया, वहां भी उसे चांस नहीं मिला। यहाँ वेस्ट इंडीज के खिलाफ चांस मिला। अगर एक अच्छा प्लेयर है जिसने डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाए, तो वेस्ट इंडीज की 4 सीरीज में इस तरह आउट नहीं होता जिस तरह मोहम्मद हुरैरा आउट हुआ। और आप अब कल मैं हाफिज इमरान को सुन रहा था, बाबर आजम और उनकी आउस्टर पे जो चैंपियंस ट्रॉफी और उसके लिए नहीं है, बड़े बोल्ड डिसीजन है ये, बहुत ही बोल्ड डिसीजन है। आज तक बाबर आजम को किसी ने नहीं बताया था कि तुम स्पिन पे हल्के हो रहे हो। आज तक बाबर आजम को किसी ने बताया था कि तुम्हारा स्ट्राइक रेट कम है। 2 सीजन उसने वाइटलिटी ब्लास्ट खेला समरसेट के लिए, 2019 और 2020। 2 मैचों के बाद कोच ने उसके बुला के कहा कि मेरे पास 120 का स्ट्राइक रेट नहीं चलेगा। वो 2 सीजन बाबर आजम 146 के स्ट्राइक रेट से खेला, तो उसको कोई बताने वाला होता। अब हैसन ने पब्लिकली उसे बताया कि तुम्हारे स्ट्राइक रेट पे तुम्हें काम करना है।
पिछले 25 T20 इनिंग्स में उसका जो स्ट्राइक रेट है 4 पॉइंट ऊपर गया है। तो वो उसको 15-20 भी इंप्रूव कर सकता है, लेकिन उसको भी बताने वाला होता। फिर उसका जो टेस्ट का शायद साहब कोई बताने वाला नहीं था या वो सुनने वाले नहीं था। एग्जैक्टली वो सुनने वाला भी नहीं था। ये बात बिल्कुल 100% करेक्ट है आपकी। हमारे प्लेयर तो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। कोई उन्हें प्रैक्टिस में बता रहा होता है कि नो बॉल हो रही है तो नो बॉल को झड़क देते कि नहीं हमें मत बताओ। इस तरह के प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर जब अगर इस तरह करेंगे तो फिर आगे नहीं जाएंगे। एक कदम आगे हुरैरा ने बहुत डिसअपॉइंट किया चारों इनिंग्स में वेस्ट इंडीज की। फिर आप बाबर आजम को जो स्पिन बॉलिंग का कहा है, मैं आपको फैक्ट्स बताऊं, 6 दफा प्रभत जयसूर्य पे आउट हुआ है बाबर आजम, 5 दफा नेथन लायल पे आउट हुआ है, 4 दफा महाराज पे आउट हुआ है। इसी तरह वाइड बॉल क्रिकेट में आए तो आदिल रशीद पे मुसलसल आउट हुआ है। कंटिन्यूस यानी फेलियर हमें स्पिन में तो नजर आ रहा है। शायद साहब आपकी ही बात को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो अबरार की परफॉर्मेंस क्या कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, और क्योंकि उनको मौके मिलते रहे तो वो बी कैटेगरी में है, लेकिन सुफियान मुकीम को मौका नहीं मिला तो वो डी कैटेगरी में। ये इरफान खान ऐसा ही है कि आप इरफान खान बिल्कुल ऐसा ही है। इरफान खान न्याजी भी एकदम से फेवर से आउट हो गया। हालांकि उसने अच्छा शो किया था, उसने वनडे में न्यूजीलैंड में बड़ी अच्छी बॉलिंग की। वो बॉलिंग भी करेगा तो वो अपने आप को मजीद इंप्रूव भी करेगा, उसकी परमानेंट पोजीशन भी आएगी। हम एकदम से प्लेयरों को लाते हैं और एकदम से निकाल देते हैं। ये भी हाफिज साहब एक सवाल भी कर रहे हैं। हाफिज साहब का पूछना है कि इरफान खान न्याजी कौन है? कौन है? खिलाड़ी है मेरे ख्याल से। तो किसका है? पाकिस्तान टीम, डार्विन में पाकिस्तान की टीम खेल रही है, उसका कप्तान है। तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। ये सऊद शकील कौन है? कौन है सऊद शकील? सऊद शकील को हमने एकदम से वनडे से भी बाहर कर दी। पाकिस्तान का टेस्ट मैच का, टेस्ट फॉर्मेट का, मुस्तकबिल का कप्तान उसको कहा जाता है। वो कहाँ है? तो ये तो मेरिट पे फैसले हुए ना। जो मैं सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के बड़े बड़े जय्यद उलमा को देख रहा हूँ आज जो लिख रहे हैं, उनके मुताबिक तो मेरिट पे पाकिस्तान में क्रिकेट में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। डार्विन में आपकी टीम खेल रही है, उसका कप्तान आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है, ठीक है। सऊद शकील ने जहां आपने उसको खिलाया है उसने रन्स किए हैं, उसकी टेस्ट मैच की एवरेज उठा के देखें और आपने उसको किस कैटेगरी में डाला हुआ है, ठीक है। फिर इसमें ये मीर हमजा कौन है? इसका क्या कसूर है? क्या कसूर है इसका? लेकिन मेरिट पर किया ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मेरिट होता है। कसूर ये कि इसको कोई शादाब की तरह पसंद नहीं, ठीक है। हाँ, ये भी उसका। और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज अपनी प्रेस रिलीज जारी की ना, तो उन्होंने कहा कि कुछ नए खिलाड़ी आए हैं। ये कौन है? फ़हीम अशरफ कोई नया है? ज़रा बताइएगा। आजकल की जनरेशन के लिए नया है। हसन अली कोई नया है? मतलब मैं तो जानना चाहता हूँ ना, मैं अपनी इल्म में इजाफा चाहता हूँ। देख मेरी कि मैं क्या चाहता हूँ, सादगी के मैं क्या चाहता हूँ। ये कौन है हसन अली? कोई नया खिलाड़ी है? खुशदिल भी नया है आपका। इसलिए नए प्लेयर नहीं लिखा उन्होंने, उन्होंने लिखा न्यू एंट्री इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन पहली बार एंट्री तो नहीं हुई है ना, मतलब पहले भी तो ये हिस्सा ही थे, इसलिए पहले से भी थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे प्लेयर्स का भी ये अलमिया रहा है कि अच्छा एक और बात है शायद भाई कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, लेकिन इसमें किसी भी जगह पर जो इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, जब ये खिलाड़ी पिछले साल इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे तो यही सेटअप था ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। सिलेक्शन कमेटी भी गालिबन इसके करीब यही थी, उसके बाद में लोग बदले, लेकिन अगर आप 90% से ज़्यादा लोग देखते हैं तो वो यही हैं। अगर इस सिलेक्शन कमेटी ने गलत टीम सेलेक्ट की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, प्लेइंग 11 गलत बनाई, खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए, वो हार गए, अगर खिलाड़ियों की गलती है तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बरसों से, दहाइयों से लोग बैठे हुए हैं, और उनको कौन पूछेगा? आज अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में इन्होंने ए कैटेगरी ख़त्म की है, अब इनको कोई जाके पूछे कि जब आप ये ऐलान कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या बात करेंगे? फिर दुनिया में आपने ए कैटेगरी ख़त्म की है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने ऐलान कर दिया है कि आप तस्दीक शुदा बी कैटेगरी के खिलाड़ी आपके पास हैं। तो आपकी दुनिया में क्या बात होगी? और अगर ये सारे इसका क्या सोल्यूशन होता फिर? आप इसका सोल्यूशन? मैडम मैं सोल्यूशन के लिए नहीं हूँ, कैटेगरी ए सोल्यूशन के लिए मैं नहीं हूँ। ये वही वाली बात होगी, मुझे पैसे नहीं मिलते, मैं क्यों करूं ना? आप 50 लाख आप यहाँ पे बुलाएं मोहसिन नकवी साहब को, उनसे पूछें सोल्यूशन क्या है। आप आकिब जावेद साहब को बुलाएं, आप उस्मान वाला को बुलाएं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के उन तमाम अरकान को बुलाएं, वो बताएं सोल्यूशन। कौन प्लेयर होते कैटेगरी ए में? नहीं, क्योंकि शायद साहब देखें, मेरी जो ये नाकिस नॉलेज है, ये उनको पूछें, वो बताएं कौन। जो मैंने लीगल मसाइल की बात की थी
कि जिस वक्त ज़का साहब ने जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, इट वाज अ स्पैन ऑफ 3 इयर्स, और इस 3 साल में उन्होंने कहा था कि परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर नीचे प्लेयर्स होते रहेंगे। अब कैटेगरी ए का अमाउंट नहीं तब्दील कर सकते, यानी कम नहीं कर सकते अमाउंट, वहां लीगैलिटीज में आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फंस जाता। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग शाहिद साहब। सही बात है, बिल्कुल कि लीगल मैटर्स होते हैं, लेकिन उस वक्त भी जो 3 साल का दिया था, 3 साल के लिए कहीं भी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। किसी प्लेयर का फॉर्म डिप करता है, किसी प्लेयर का फॉर्म बेहतर होता है, जो आउट होते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से वो अपना दरवाजा खटखटाते कि नहीं भाई हम भी हैं, हमें भी ले लो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसमें हमेशा डिबेट होती रहेगी, और इसी तरह अगर अच्छी हेल्दी डिबेट होती रहे और फिर उसमें बहुत से लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे, नहीं हाँ ये लोग वाकई सही बात कह रहे हैं, हम 2-3 ऊपर, इसमें कोई हर्ज नहीं होता, आप अपनी गलती मानते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले 1.5-2 साल से हमने अपना एहतसाब ही नहीं किया। T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की टीम फर्स्ट राउंड में बाहर हो गई, ना कोच आया ना कप्तान आया, बताते कि क्या वजह है। एक ऐसी टीम जिसने वनडे में ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद हराया, साउथ अफ्रीका को उनकी तारीख की पहली बार व्हाइट वॉश किया, वो एकदम से कैसे टिप कर गई कि 2 टूर्नामेंट से फर्स्ट राउंड में बाहर हो गई, चैंपियंस ट्रॉफी से 3-0 न्यूजीलैंड से हार गई। कप्तान कह रहे हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है, अब फिर कप्तान कहेगा कि माइक हैसन सारे शॉट्स मार रहा है, मुझे तो कुछ भी इख्तियारात नहीं है।